स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो ये तुम लोगों का बहुत ही इजी टॉपिक है और तुम लोग इसमें से मार्क ला सकते हो जो भी तुम लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और इसमें से क्वेश्चन शेयर तुम लोग का एग्ज़ाम में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको क्रैमर्स रूल में सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल में कैसे सॉल्व किया जाता है पहले उसके बात करेंगे। तो जो भी तुम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें तुम लोगों का जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक डिटरमिनर लेंगे, सपोज डी। तो डी में क्या लिखना है, पहला इक्वेशन में जो भी एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट है उसको एक पहला रो में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट -1। फिर दूसरा इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 एंड वाई का कोफिशिएंट है 1, तो 3 1। अभी इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1 -3, मतलब 2 + 3 5। अगर ये तुम लोग का नॉट इक्वल टू 0 होता है देन इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वल टू 0 होता है तो सोल्यूशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हम लोग का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम लोग D1 फाइंड करेंगे। D1 क्या होगा, तुम लोग का जो भी D था उसका जो पहला कलम था जो x का कोफिशिएंट था उसको हटा देंगे, उसके जगह में जो राइट हैंड साइड इक्वेशन का है 2 and 3 उसको ये कलम में डाल देंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग का रहेगा 2 3 -1 1। तो यहाँ पर सेम ही था, x कोफिशिएंट 2 3 था और राइट साइड भी जो भी 2 और 13, सॉरी। अभी इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -13 और 15 एंड D2 में क्या करना है तुम लोगों को D का जो पहला कलम था वो सेम रहेगा। अभी दूसरा कलम में हम लोग ये इक्वल टू के बाद जो भी दो वैल्यू दिया है उसको डालेंगे। तो 2 और 13 अभी सेकेंड कलम में डालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 26 माइनस 3 इंटू 2 6 और इक्वल टू 20। तो क्रैमर्स रूल में x का जो सॉल्यूशन होता है वो D1/D होता है एंड y इक्वल टू D2/D। तो यहाँ पर D1 मतलब 15/5 मतलब 3 एंड D2 हो गया तुम लोग 20/5 इक्वल टू 4। हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, तो इस मेथड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो पहले क्या करना था, पहले हम लोग को D लिखना है। D क्या होगा, एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है उसको रो वाइज लिख देंगे। तो पहला इक्वेशन में 1 1 1, दूसरा इक्वेशन में 2 3 4, तीसरा इक्वेशन में 1 2 -4। तो ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू -4 -12 -2 इंटू 4 8। फिर -1 इंटू ये हो जाएगा तो नंबर 2 इंटू -4 -8 -4। फिर +1 इंटू 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 और इक्वल टू 1 इंटू -20 -1 इंटू -12 +1 इंटू 1 और -20 +12 +1 और -20 +13 और इक्वल टू -7। नाउ D1 फाइंड करेंगे। D1 क्या होगा, D1 में मैंने क्या बोला था,
इक्वल टू के बाद जो भी 3 नंबर है हम लोग का, ये 3 नंबर उसको पहला कॉलम में डालेंगे, मतलब x का जो कोफिशिएंट लिखे थे उसको हटा देंगे, ये तीनों नंबर को वहाँ पर डाल के उसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 3, 9, -1, बाकी 2 कॉलम सेम रहेगा, 1, 3, 2, 1, 4, -4। तो इसको एक्सपांड करेंगे, पहला हो जाएगा 3 इंटू -12 -8, फिर -1 इंटू -36 -4 मतलब +4, +1 इंटू 18 माइनस ऑफ -3 मतलब +3। तो ये हो गया -20 इंटू 3 -60 -32 इंटू -1 +32 21। तो ये हो गया तुम लोग का -7। अभी D2 फाइंड करेंगे। D2 में क्या करना है, ये जो इसको अभी सेकेंड कॉलम में लाना है, और पहला कॉलम जो भी था D में वो वही रहेगा। सेकेंड कॉलम में अभी ये तीनों नंबर जो भी इक्वल टू के बाद है उसको डालना है। तो 1 2 1 रहेगा पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में इसको डालना है 3 9 -1, और तीसरा कॉलम में सेम रहेगा 1 4 -4। तो अभी इसको एक्सपांड करेंगे, 1 इंटू -36 माइनस ऑफ -4 +4, फिर -3 इंटू ये हो जाएगा -8 -4 +1 इंटू -2 -9। तो ये हो गया तुम लोग का -32 इंटू 1 -32 -12 इंटू 3 और +36 -11 इंटू 1 -11। तो ये हो गया तुम लोग का 4 -11 -7। अभी और एक फाइंड करना है D3। नाउ D3 इक्वल टू, तो D3 में क्या करेंगे, अभी जो इक्वल टू के बाद जो 3 नंबर था उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो पहला जो D में लिखे थे पहला और सेकंड कॉलम दोनों सेम रहेगा, 1 2 1 1 3 2। थर्ड कॉलम में उसको डाल देंगे 3 9 -1। इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -3 -11 -1 इंटू -2 -9 +3 इंटू 4 -3। तो ये हो गया -14 इंटू 1 -14 -11 इंटू -1 +11 3 इंटू 1 3। तो 14 -14 0। तो अभी हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, x y एंड z का वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ x इज इक्वल टू, x क्या होगा d1/d, y क्या होगा d2/d एंड z होगा d3/d। तो d1 कितना है हम लोग का -7 -7/7 -7 ये हो गया x, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। फिर y इज इक्वल टू d2/d, तो d2 भी -7 और y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू d3/d, d3 कितना है 0/-7 और z इक्वल टू 0। तो हम लोग का सोल्यूशन क्या हो गया, x1 y1 z 0। सॉरी थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तुम लोगों का देखो, इसके जो हम लोग एक्सपांड किए थे 1 इंटू कितना होगा -3 और 9 इंटू 2 18 होगा। मैं इसको रॉन्गली 11 लिख दिया हूँ, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं 18। तो ये कितना हो जाएगा 21 मतलब -7। तो ये इसका भी वैल्यू -7 है।
तो इसका जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी होगा, डी हम कैसे लिखेंगे, एक्स कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम 1 2 3, वाई कोफिशिएंट सेकंड कॉलम 2 4 2, जेड कोफिशिएंट इन थर्ड कॉलम 3 1 9। फिर इसको एक्सपांड करते हैं, 1 इंटू 4 इंटू 9 36 -2, फिर -2 इंटू 18 -3, फिर +3 इंटू 4 -12, तो ये हो गया -34, 18 -3 15 इंटू -2 -30, ये हो गया तुम लोगों का 8 इंटू 3 -8 इंटू 3 -24, तो -54 -54 तो 34, सॉरी ये 36 -2 + 34 होगा, तो -54 + 34 -20, तो डी का वैल्यू हो गया 20। अभी D1 फाइंड करते हैं, D1, तो D1 में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट उसको हटा देंगे, उसमें 6 7 14 डाल देंगे, 6 7 14, बाकी दो कॉलम सेम रहेगा, 2 4 2 1 3 1 9। तो इसको एक्सपांड करते हैं, 6 इंटू 36 -2 -2 इंटू 63 -14 इंटू 1 14, फिर +3 इंटू 14 14 -14 इंटू 4 56, तो ये हो गया 6 इंटू 34 -2 इंटू 49 +3 इंटू -32, सॉरी 42, तो ये हो गया 204 -98 -126, और 204 -224 मतलब -20। ठीक है, अभी D2 का वैल्यू फाइंड करना है। D2 कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो D लिखे थे उसमें जो y कोफिशिएंट था उसको हटा के उसके जगह में इसको डालेंगे, तो मतलब 1 2 3 y कोफिशिएंट को हटाएंगे, उसके जगह में 6 7 14 डालेंगे, 6 7 14, जेड कोफिशिएंट 3 1 9। अभी इसको एक्सपांड करेंगे, 1 इंटू 63 -14 -6 इंटू 18 -3 +3 इंटू 28 -21, तो ये हो गया 63 -14 49 -6 इंटू 15 90 +3 इंटू 7 21, तो ये हो गया तुम लोगों का 60 70 -90 -20। नेक्स्ट D3 फाइंड करना है, तो नाउ D3 में क्या करना है हम लोग को, जेड का कोफिशिएंट को हटा के उसके जगह में जो राइट हैंड साइड था 6 7 14 उसको डालना है, तो 1 2 3 2 4 2 6 7 14। अभी इसको एक्सपांड करते हैं, 1 इंटू क्या होगा 56 -14 -2 इंटू 28 -21 +6 इंटू 4 -12,
तो ये हो जाएगा तुम लोग का 42, ये 7 इंटू -2 -14, ये हो गया -8 इंटू 6 -48। तो तुम लोगों का वैल्यू कितना आ रहा है? -20। ठीक है, तो सब में -20 वैल्यू आ रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है? XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। सो नाउ x इज इक्वल टू d1/d। तो सब में तो -20 आया है, तो -20 बाय -20 और 1। y इज इक्वल टू d2/d और -20 बाय -20 1। z इज इक्वल टू d3/d और -20 बाय -20 इक्वल टू 1। तो ये है तुम लोगों का क्रैमर्स रूल, और बुक से क्वेश्चन लो, उसको प्रैक्टिस करो। मेथड तुम पता चल गया क्या करना है। अगर 3 इक्वेशन है तो जो d1 d2 d3 उसको कैसे लिखना है? d हो गया तुम लोगों का जो XYZ है उनका कोफिशेंट्स, तो d को फाइंड कर देंगे। उसका अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद हम लोग को d1 d2 d3 फाइंड करना है 3 इक्वेशन के लिए। 2 इक्वेशन के लिए d1 एंड d2। तो d1 में क्या करते हैं? जो भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड में है इक्वल टू के बाद में जो भी नंबर 3 है उसको पहला कॉलम में डालना है, मतलब x का जो कोफिशिएंट उसको हटा के वहाँ पर पुट करके वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। d2 में y के जगह में पुट करना है, y का जो कोफिशिएंट था सेकंड कॉलम में उसको हटा के वहाँ पर डालना है, फिर उसका वैल्यू फाइंड करना है। फिर d3 में z का जो कोफिशिएंट था उसको हटा के उसको डालना है इक्वेशन का राइट हैंड साइड में जो है। फिर जो XYZ के लिए सॉल्व करेंगे, x1 हो गया d1/d, y हो गया तुम लोग का d2/d, z हो गया d3/d। तो जो भी वैल्यू आएगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा। तो बुक से क्वेश्चन लो, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी है। तुम लोग इससे 5 से 7 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।